15 घंटे बाद चुनावी नतीजों का पिटारा खुल जाएगा। लेकिन नतीजों से पहले ही तेजी से जो सियासी सुगबुगाहट चल रही है ना मित्रों, वो इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में नतीजों का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे एक तरफ रख लीजिए और सियासी एक्शन को आप एक तरफ रख दीजिए, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। आप ऐसा क्यों कह रही हूं इसको मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाती हूं, क्योंकि राजनीति जितनी सरल दिखती है उतनी होती नहीं है। बयानों में आपको बिटवीन द लाइंस ढूंढना पड़ता है, और जो बयान कल से आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में नतीजों से पहले जो इनपुट मिल रहा है इन तमाम पार्टियों को और पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को, ये किसी और तरफ इशारा कर रहा है। जैसे नाना पटोले ने आज ये दावा किया कि शिवसेना शिंदे गुट उनके संपर्क में है और महाविकास आघाड़ी का कुनबा बढ़ सकता है, ये नाना पटोले ने कहा। लेकिन उसके बाद शाइना एनसी, जो कि शिंदे शिवसेना से ताल्लुक रखती हैं, वो ये कह रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए पटोले साहब। नाना पटोले के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट की प्रत्याशी शाइना एनसी ये कह रही हैं। उधर महाविकास आघाड़ी की नैया डूब चुकी है, ये बात कहते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखे ये कहते हुए तंज कसती हैं। कांग्रेस समर्थन तहसीन पूनावाला आज सुबह सुबह एक बड़ा सा बयान देते हैं, और याद रखिए गूंज ही में तहसीन पूनावाला ने यह कहा था कि हम क्यों नहीं, यानी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी अगर बनती है तो क्यों नहीं उसका सीएम होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका सीएम बनने में क्या दिक्कत आ सकती है। तो फिर उद्धव गुट के संजय राउत आते हैं, विवाद बढ़ाने वाला बयान देते हैं, कहते हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें आएगी उसका ही सीएम होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सीएम पद पर कल फैसला होगा। शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट कहते हैं कि शिंदे को सीएम देखना चाहती है जनता। उधर अजीत पवार गुट के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव कहते हैं कि अजीत को देखना चाहती है सीएम जनता। बारामती ही नहीं, प्रदेश के कार्यकर्ता सीएम के तौर पर उनको देखना चाहते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आते हैं, वो एक बयान देते हैं और सबको चौंका देते हैं। बयान क्या देते हैं कि फिर से महायुति में आ जाना चाहिए उद्धव ठाकरे को। और सबसे शानदार तो निकलते हैं अपने प्रकाश बाबू। प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि जिसकी सरकार बनेगी हम तो सीधा उनके साथ जा बैठेंगे, नहीं देखेंगे किसकी क्या आइडियोलॉजी है। सरकार जिसने बनाई, कुर्सी जिसके हाथ में, हम उसके साथ। तो इन बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके मुंडन की तैयारी हो रही है, और इस बात का इंतजार भी नहीं किया जा रहा है कि बच्चा स्वस्थ हो जाए, यानी हमें वो मैजिकल फिगर मिल जाए। हालांकि इस जल्दबाजी की एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह क्या है? महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का वक्त। ध्यान कीजिए, 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी दिन है। यानी 26 नवंबर तक अगर कोई सरकार नहीं बनती है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और ये बातें दोनों गठबंधन बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये भी अच्छे से जानते हैं कि 2019 में इसी सीएम पद की कुर्सी के लिए, इसी सीएम पद के लिए गठबंधन तोड़वा दिए गए थे, पार्टियां बंटवा दी गई थी। और इसीलिए सवाल यह है कि कल होगा क्या। जहां तक हमारी नजर पड़ रही है, 3 ऑप्शंस अभी दिखाई पड़ रहे हैं, 3 ऑप्शंस, और 3 ऑप्शंस मैं आपके सामने रखूंगी। पहला, आदर्श स्थिति, आइडियल सिचुएशन। और आदर्श स्थिति क्या है? या तो महायुति को बहुमत मिल जाए या फिर महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिल जाए, और 288 विधानसभा सीटों में 145 प्लस, ये है मैजिकल फिगर। ये तो आदर्श स्थिति हो गई। अगर कल ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? बयानों के आधार पर जो स्थिति बन रही है वो आपके सामने रख रही हूं। पहला समीकरण क्या होता है कि महायुति के पास बहुमत नहीं है, बहुमत से पीछे है, तो फिर क्या होगा? ये होगा कि उद्धव, कौन कह रहा है ये? आठवले भी कह रहे हैं। कौन कह रहा है ये? बाकी तमाम नेता कह रहे हैं। तो क्या उद्धव यहां आते हैं महायुति के साथ? और अगर आते हैं तो फिर बड़ा सवाल कि सीएम कौन बनेगा? शिंदे बनेंगे, फडणवीस बनेंगे, अजीत दादा पवार बनेंगे कि उद्धव ठाकरे बनेंगे? अब आते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण क्या है कि महाविकास आघाड़ी बहुमत से पीछे है, तो वो भी चाहेगी भाई हमारी सरकार बन जाए। तो क्या हो सकता है? अजीत या शिंदे, दोनों में से कोई एक उनके पास चला जाए। और ये बात कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, नाना पटोले कह रहे हैं कि हम शिंदे गुट से संपर्क में हैं।
तो क्या होगा कि भाई शिंदे जी आ गए तो शिंदे जी तो सीएम है, और अगर ये सीएम है तो फिर इनमें से कौन सीएम बनेगा? कौन हो सकता है वो चेहरा? सीएम कौन? ये पेच अभी भी फंसा रहता है। अभी ये 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पेच तब फंसेगा जब बहुमत ना आए। बीजेपी कह रही है बहुमत आएगा, कांग्रेस कह रही ना भाई बहुमत तो हमें आएगा। तो हालात अगर ऐसे हैं तो ये सियासी बयान क्यों आ रहे हैं